पंजाब असम्बली हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात का मामला है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने हुकूमती अरकान की दरख्वास्तों पर रूलिंग दे दी है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हुकूमती अरकान असम्बली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। स्पीकर ने रेफरेंस भिजवाने की दरख्वास्तें खारिज करने के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। 26 अपोजिशन मुअत्तल अरकान की बहाली भी जल्द मुतवक्की है। अवामी नुमाइंदे नाअहल करना अवाम को हक नुमाइंदगी से महरूम के मुतरादिफ है, ये कहा जा रहा है। मतन में यह भी कहा गया कि दरख्वास्तों पर फैसला होता तो ये ऐवान में आज़ादी इजहार राय को ख़त्म कर देता है। दुनिया भर में ऐवान में बदअमनी के जवाब में सख्त इकदाम किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। बिल्कुल जी, अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। आपको बताएं कि इस हवाले से अब बाकायदा स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो हुकूमती अरकान की दरख्वास्तें थी जिनको के रेफरेंस की शक्ल जो है वो इख्तियार करना थी, लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली ने हुकूमती अरकान की दरख्वास्तें जिनमें सूबाई वज़ीर ख़जाना मियाँ मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान, इफ्तिखार अहमद छच्चड़ और इसके साथ साथ जो है वो अहमद इकबाल की दरख्वास्तें, 3 दरख्वास्तें थी जो कि दी गई और अपोजिशन के अरकान की मुअत्तली के हवाले से, मुअत्तली के बाद रेफरेंस भिजवाने के हवाले से, क्योंकि इल्ज़ाम आयद किया गया था कि रूल्स 223 की खिलाफ वर्जी हुई है। लेकिन इस पर जो है वो ना सिर्फ एक कमेटी बनी बल्कि 3 नशिस्तें हुई अपोजिशन और हुकूमती अरकान की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत इन नशिस्तों का अब नतीजा जो है वो ये निकला है कि मामलात को मुफाहमत के साथ आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया था। अब उसी के नतीजे में जो है वो सियासी इंतकाम के बजाय आइन और कानून की बालादस्ती का मौका इख्तियार किया गया है। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल स्पीकर पंजाब असम्बली ने रूलिंग दी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 26 अपोजिशन अरकान असम्बली की नाअहली से मुतल्लिक रेफरेंसेस मुस्तरद कर दिए हैं, जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि तजवीज़ दी गई है कि जो है वो पनामा केस जैसे अदालती फैसलों को जमहूरियत के खिलाफ करार दिया और कहा कि इन फैसलों से सिस्टम को नुकसान पहुंचा। उन्होंने तजवीज़ दी कि तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म पर लाकर चार्टर ऑफ असम्बली तश्कील दिया जाए ताकि ऐवान का तकद्दुस बहाल हो और इख्तलाफात को जमहूरी दायरे में निपटाया जा सके। स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो है वो इस हवाले से रूलिंग में ये भी कहा, रूलिंग के मतन के मुताबिक स्पीकर ने ऐवान में होने वाले एहतजाज को काबिल मज़म्मत करार देते हुए कहा कि ये कोई ऐसा जवाब फराहम नहीं करता कि जिस पर नाअहली की बुनियाद रखी जा सके। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इस फैसले में लिखा है कि कानून साजी में खलल सियासी जमातों की नाकामी है, इसका मलबा अरकान पर नहीं डाला जा सकता। और न सिर्फ ये बल्कि इस रूलिंग को सियासी हल्कों में आइन की सरबुलंदी की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया गया है। जबकि आपको ये बताएं कि इसी हवाले से जो मुख्तलिफ इस हवाले से जो आरा थी, आइन के आर्टिकल 58, 62 और 64 को गैर जमहूरी कुव्वतों ने इस्तेमाल किया, ये कहना था इस मतन के मुताबिक। जबकि माजी में इन शिकों के इस्तेमाल से मुंतखब नुमाइंदों को हक नुमाइंदगी से महरूम किया गया। बतौर स्पीकर तमाम आइनी नुक्तों को इकट्ठा किया तो पता चला कि नाअहली का सवाल दरखास्तों में उठाया गया है। स्पीकर जो है वो डाकिया नहीं कि अरकान की नाअहली की दरख्वास्त आए और वो इसे इलेक्शन कमीशन को भेज दे। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों को भेजना आइनी ढांचे को कमजोर कर सकता है। दरख्वास्तों पर फैसला होता तो ये अवान में आज़ादी इज़हार राय को खत्म कर देता। दुनिया भर में अवान में बदअमनी के जवाब में सख्त इकदाम किए गए। 22 साल पार्लिमानी सियासत में आज तक वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर नहीं सुनी गई। दरख्वास्त दहिंदगान की जानिब से हलफ समेत संगीन कानून और आइनी खिलाफ वर्जियों के इल्जाम लगाए गए हैं। इन खिलाफ वर्जियों को पहले किसी मिजाज अदालत या ट्रिब्यूनल में साबित करना जरूरी है। स्पीकर ने मतन के मुताबिक लिखा है कि अदालती फैसले के बाद ये फैसला कर सकूंगा कि आइन के आर्टिकल 63(2) के तहत नाअहली बनती है या नहीं। अदालती फैसले के बाद पता चलेगा कि मामला इलेक्शन कमीशन को भेजना है या नहीं। दरख्वास्तदारों को पनामा केस और दीगर फैसले जो कि आइन के आर्टिकल 199 और 184(3) के जरिए किए गए उनके तहत नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। दरख्वास्तदार मजाज अदालत से फैसला करने
फैसला करने के बाद दोबारा स्पीकर से रजू कर सकते हैं। आपको ये बताएं कि जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दरख्वास्त की तरफ से मियां नवाज शरीफ का केस का हवाला भी दिया गया। दरख्वास्त में स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ वर्जी और आईनी हलफ की अहलियत पर भी सवाल उठाया गया है। दरख्वास्त गुजारों ने पनामा केस में गैर जमहूरी अदालती फैसलों का हवाला भी दिया। ताहम इस सारी सूरत के तनाजुर में स्पीकर पंजाब असेंबली ने तमाम अमूर का जायजा लेने के बाद इस रेफरेंस को इन दरख्वास्तों को जो कि रेफरेंस का बाइस बन सकती थी इनको मुस्तरद कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आपका।